छात्रों, ज्ञानतु में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार। बीएसएससी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 8 में आपका स्वागत है। 7 प्रैक्टिस सेट आपने देखा, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का भिन्न भिन्न प्रकार की सॉल्यूशन आपने देखी। बारी 8 की आती है। यह कड़ी जो प्रारंभ 1 से स्टार्ट हुई थी छात्रों, 8 तक पहुंच गई है। यह निश्चित तौर पर 25, 30, 40, 50, 100 तक पहुंचे, इसी कामना के साथ प्रारंभ करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके प्रत्येक प्रश्नों को बारीक नजरों से देखते रहेंगे आप। पहला ही प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन कहा जाता है। देखिए, जब ऐसा प्रश्न हो छात्रों, मेरी सलाह है जिसमें कि ABCD वगैरह लेटर का प्रयोग करता है, थोड़ा सा थम कर। अब एक प्रश्न है, मयंक ने प्रकाश के बारे कहा, तो आप खुद मयंक बन जाते हैं और अपने रिलेशन को ढूंढते, उसके रिलेशन तक पहुंचते, वो ठीक है। लेकिन जब ये वर्णों वाली बात आएगी ना, तो थोड़ा सा थम करके, मेरी जो सलाह है, एकदम सावधानी से पढ़ेंगे। लगने दीजिए समय इसमें जितना हो, घबरा कर गलती नहीं करेंगे। बी की बहन है ए, तो देखिए बी ए, एरो का मुख देखिए और यहां हमने लिखा बहन, तो बी की बहन ए, तो ये महिला हो गई। इसका काम हो गया, बी की बहन है ए, कॉमा, सी का भाई है बी, ये बी, ये बी, सी का भाई है, सी का भाई है पुरुष। एक बार दोनों लाइन को फिर से चेक करते हैं। बी की बहन ए बिल्कुल सटीक, सी का भाई बी बिल्कुल सही, डी का पुत्र है सी, ये सी इधर लिख देते हैं ना, डी का पुत्र है, डी का यह पुत्र है छात्रों सी। अच्छा, ये पुत्र हुआ और ये सब आपस में भाई भाई बहन बहन भाई बहन हैं, तो यानी ये तीनों ही डी की संतानें हैं, ये तो कंफर्म हो गया। तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? ये तीनों छात्रों, इस बात को आप मानेंगे, डी की ही संतान है। ये पुरुष होने की हालत में पिता, महिला होने की हालत में मां होंगे, और प्रश्न ने इसके लिंग का निर्धारण, डी के लिंग का निर्धारण किया ही नहीं। ऑप्शन सही जवाब हमारा होता है या तो पिता या तो मां, लेकिन दिए गए ऑप्शन में मां है। छात्रों, दिए गए इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका उत्तर होना चाहिए, यही दिशा निर्देश होता है ना। तो पिता या मां की संभावना में छोड़कर मत आइएगा, एक तो मां है, इन्हीं 4 में से एक विकल्प आंसर आपका होगा, यह दिशा निर्देश है। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नहीं, अगर बी में पिता होता तो तय मानिए ऑप्शन में लिखना पड़ता है या तो ए या तो बी, अदरवाइज एक ऑप्शन में लिखना पड़ता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि डी जिसकी जानकारी देनी थी उसके बारे, उसके लिंग का निर्धारण है ही नहीं, डी का ए के साथ। यहाँ डी के बारे पूछा गया, ऐसा समझिए ना, जिसमें का लगा है उसी के बारे बताना है, और डी के बारे बताना है तो अभी डी के लिंग का निर्धारण ही नहीं हुआ, डी के बारे एडजेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन यहां मां जवाब देकर आना है। अगला प्रश्न जो भाषागत आधारित है, बहुत डायग्राम वगैरह पर नहीं जाएंगे, सुनिएगा मेरी बात, प्रश्न की बात सुनिए मेरे मुख से। कोई भी शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आते हैं, इसका मतलब हुआ विद्यालय में शिक्षक जो आ रहे हैं वो साइकिल पर नहीं आते। कोई भी 100% टीचर्स की बात हो रही है, कोई भी टीचर्स साइकिल का उपयोग करते नहीं विद्यालय आने में, और आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। विद्यालय सिर्फ आने वाले की बात हो रही है। विद्यालय आने वालों में से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लर्क हो सकते हैं, प्यून हो सकते हैं, यही विद्यालय आएंगे। उनमें से आने वाले टीचर्स साइकिल का उपयोग नहीं करते, और आप ध्यान देखेंगे आनंद साइकिल का यूज कर रहा है विद्यालय आने में, ये कंफर्म हो गया, आनंद शिक्षक नहीं है। बात समझ में आई? अब दूसरी बात, आनंद विद्यार्थी है, गलती बस ये सही आप कर सकते हैं। विद्यालय आने वाले लोग
कई हैं टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स, है ना, और विद्यार्थी। ठीक है, साइकिल चलाने वाले टीचर तो नहीं है, आनंद टीचर नहीं है, कंफर्म हो गया। आनंद विद्यार्थी है, इस बात की क्या गारंटी है? आनंद प्यून भी हो सकता, गैर शैक्षणिक कार्यों में लिप्त, लेकिन वह विद्यालय का सदस्य तो हो सकता है। तो वह गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में लिप्त सदस्य है या फिर वो स्टूडेंट है, इस बात की कोई कंफर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं है। और जब तक स्टेटमेंट में बातें कंफर्म ना हो तो कंक्लूजन का वो हिस्सा नहीं बन सकती हैं, इसलिए दूसरा गलत आप देंगे। केवल एक निष्कर्ष निकलता है। बात समझ में आई? कथनों के भावार्थ को खूब अच्छे से समझने की जरूरत है, जो कि कंक्लूजन की बात है। जहां एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात आएगी, वहां भी आपको हम तकनीक देंगे कि एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन में कौन कौन सी बातों की सावधानी रखनी होती है, कोर्स ऑफ एक्शन में कौन कौन सी सावधानी, और फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहाँ चूंकि कंक्लूजन का मामला है तो आप इसके भावार्थ को देखकर आराम से काम बना सकते हैं। हाँ, लेकिन कथन में वो निहित होना भी चाहिए, कथन में बातें छिपी होनी चाहिए, कथन से परे नहीं चले जाएंगे, बातें कितनी भी सत्य क्यों ना हो। अगर कथन के परे है तो वो कंक्लूजन का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न एक मुश्किल भरा प्रश्न है तो आसान, लेकिन थोड़ा परेशान तो आपको कर रहा होगा बनाने की, जब आप कोशिश कर रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसकी बात करें हम दो में, ध्यान से देखिएगा छात्रों, दो में दो घटाया, ठीक है, गुना कर दिया 3 से, यानी 0 गुना 3 बराबर 0, ऐसे मिला 2 का 0। सर आप इसे कैसे समझ गए? भाई आगे को हम देख चुके थे, देखिए ना आप। 3 को भी वही करके आप देखेंगे। 3 में 2 घटा दीजिए, 1 मिलाना, गुना 3, यानी 1 गुना 3 बराबर 3। बोलिए संतुष्ट हुआ या नहीं? इसकी बात करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 6, तो 4 में भी 2 ही घटाना है। मिलेंगे कितने आपको? जो भी मिले 3 से गुना कर दीजिए, तो मिले 2 आपने गुना किया 3 से, मिले 6, बिल्कुल सेटिस्फाइड। 5 9, 5 को कैसे कैसे करना भाई? 5 में पहले 2 माइनस करें, उसमें 3 से गुना करें, 5 में 2 माइनस किए तो मिले कितने? 3 में 3 से गुना किए बराबर 9, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड। आखिरी बारी 7 की, यहाँ काम कर देते हैं। 7 यहाँ से यहाँ चले आए। क्या करना है भाई? पहले 7 माइनस 2 दैट इज 5 गुना 3, 5 गुना 3 बराबर 15 आया 15। वैसे आप एक बात देखे होंगे, सीरीज के आधार पर भी 15 आ रहा है क्या? देख करके देखिएगा तो। लेकिन ये प्रश्न मजेदार रहा होगा, परेशान तो किया होगा आपको। आगे की कुछ कड़ियों को पिछली कड़ियों से जोड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। ऐसा प्रश्न मुश्किल में डाल सकता है हम लोगों को, इसलिए आप देख रहे होंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में एक निश्चित तौर पर संख्या से संबंधित प्रश्न तो रखते ही रखते हैं, ताकि इतनी भरपूर प्रैक्टिस हो जाए उसमें किसी भी प्रकार का हलचल हो तो इजीली निकाल सके। ये मामला कंक्लूजन का है, बहुत चित्र से भी आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ लिपिक गरीब हैं छात्रों, ये जो ब्लॉक बना है गोल सा, ये लिपिक है, इनमें से कुछ गरीब हैं। गरीब का हिस्सा ये भी है, ये भी है। ए गरीब है, ए यहां भी हो सकता, ए यहां भी हो सकता है। ए की संभावना, ए की संभावना लिपिक होने की रहेगी भी और नहीं भी रहेगी। अगर सभी लिपिक गरीब होते और तब जाकर के अगर ए गरीब होता तो ए लिपिक हो जाता। समझिए, कुछ लिपिक गरीब हैं और ए गरीब है, तो लिपिक का ये हिस्सा और गरीब का ये हिस्सा, तो ए की प्रोबेबिलिटी यहां भी और यहां भी, दोनों जगह संभाव्यता है उसकी है। तो ए गरीब है, लिपिक नहीं भी हो सकता है, ए गरीब है, लिपिक हो भी सकता है। ए लिपिक है, कुछ कह नहीं सकते, लिपिक ना होने की भी चांसेस हैं।
ए के लिपिक होने की संभावना हो सकती है। ए के पास बड़ा परिवार है। अब कोई गरीब है तो उसको इस बात से डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका परिवार गरीब, परिवार बड़ा है। बड़ा ही परिवार हो तो गरीबी आती है, ऐसा नहीं, कुछ और भी बातें होती हैं। तो इस आधार पर कि एक गरीब है इसलिए उसका परिवार बड़ा होगा, ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक और दो दोनों में से कोई भी निष्कर्ष इसमें सत्य नहीं है, नहीं निकलता है, नहीं फॉलो कर सकते। एक प्रश्न, इसको छोटे में ही रहने दें आप, जो कि हम लोगों को बनाना है। यहां रखें, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। हम लोग क्या करते हैं, उत्तर में 2 किलोमीटर चलाते हैं इस स्थान से। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। दाहिने मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़ने का मतलब कि उसकी मूवमेंट की दिशा क्लॉकवाइज होगी। और 3 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर उत्तर में गया और 3 किलोमीटर दाहिने चला, ठीक। उसके बाद वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, बाएं मतलब मूवमेंट एंटी क्लॉक। ये कितना चला भाई, अंत में 2 किलोमीटर। कह रहा है वो कौन सी दिशा में चल रहा है, क्लियर हो गया, नॉर्थ में चल रहा है। कॉपी का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए बात सही या गलत, प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो लीजिए ना फिर। ये जो प्लस का चिन्ह है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये दाहिना साइड वाला ईस्ट और ये वेस्ट को इंडिकेट करता है। तो अब बताइए, जब ऊपर की ओर जा रहा है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये किस दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ। दीजिए धड़ल्ले से जवाब नॉर्थ, बिल्कुल सही जवाब मिला। नहीं, आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये तो आप ढूंढते हैं, दे दे क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं, पटापट बनाएंगे। अच्छा, क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए इसमें से दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। भाई देखिए, अगर इसके सभी वर्ण उसमें मौजूद हैं तो अब ये बनेगा, और अगर कोई वर्ण उसमें मौजूद नहीं है तो नहीं बनेगा, इसमें टेंशन कहाँ है। हाँ, अगर इसको बनाने में किसी खास करैक्टर की 2 बार आवश्यकता होती है और वह करैक्टर दिए गए मौलिक शब्द में 2 बार नहीं है तो वो भी नहीं बनेगा, है कि नहीं। समझिए ना, उठा उठा के बनाना है। एफ मिला, ए मिला, वेरी गुड। एस मिला, ओ हो, एच है ही नहीं, क्या नसीब था, बोहनी यही हो गई। आगे की जांच करना पसंद करेंगे। आप कहेंगे ना, आप क्या जांच करना, अरे इसने कहा था शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। और ऑप्शन 1 में हम लोगों ने क्या देखा, एच जो फैशन में इस्तेमाल है वह लेकिन मूल शब्द में, मौलिक शब्द में मौजूद नहीं है। यही रीजन है उसका ना बनने का, में मौजूद नहीं। आया मजा, हो गया जवाब। अब आपकी मर्जी है, खेलना कूदना है तो फिर इसकी जांच करें, हम तो ना जांचे भाई। आप भी कहेंगे हम क्यों जांचे फिर, जब ऑप्शन 1 में ही आंसर हमारा तैयार हो गया। तो कॉमन सेंस से संबंधित प्रश्न, तय मानिए आप इससे पहले वाले सेट में देखे होंगे, एक घड़ी वाला प्रश्न और एक स्टेशन वाला जो प्रश्न था कॉमन सेंस पर था। और तय मानिए बिहार एसएससी कॉमन सेंस पर प्रश्न देगा, जो रीजनिंग के किसी भी चैप्टर का मोहताज नहीं, वो किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं हो सकता है, वो सिर्फ व्यावहारिक जानकारियों के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए कुछ सेट में आप देख रहे होंगे कि व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं आपके साथ। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, वेरी गुड, बेचने के लिए लाया है, और क्या, जब विक्रेता है तो बेचेगा ये। उसमें से उसने 2/7 बेच दिए, ये रहा 2/7 बेच दिया, तो बेचा कितना, काटिए, 7 1 के 7, 63, 7 1 देखिए क्या गड़बड़ है, 7 लिखा गया, 1 लिखिए इसको, 7 नमा 63, सही कटा। अब बिकने वाले फूलों की संख्या हो गई 19 × 2 मीन्स 38। कितने में से बिके, 133 में बिके, बचे कितने भाई,
पहले ना 133 में 33 घटाइए, बचा कितना 100, उसमें से 5 घटा, सॉरी 33 घटा दी तो 5 ही घटाना है, ठीक है। तो हो गया आपका 95। 95 फूल बिकना भी शेष बाकी है भाई। जवाब बिल्कुल सही। अच्छा, एक ऐसा प्रश्न मजेदार आ गया, जानते हैं क्या हुआ उससे? एक बार मेरी भी गलती हो गई थी, आप भी सुनिए। एक व्यक्ति को 30 भेड़ हैं, ध्यान से सुनिएगा, 5 छोड़कर शेष मर गए तो बचे कितने? आदत है घटाने की, 30 में घटाकर 25 जवाब दे दिए। प्रश्न क्या था? 30 भेड़े हैं, 5 छोड़कर शेष मर गए तो बचे 5 ही ना। और ये प्रश्न आपको विश्वास नहीं हो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर को देखिए, रेलवे के देखिए, दोनों ने दोहराए हैं इस प्रश्न को। एक अंडा वाला प्रश्न, बड़ा प्रचलित प्रश्न था, नहीं 3 अंडे हैं कि कम से कम कितनी बार तराजू का प्रयोग कर, समथिंग समथिंग प्रश्न था। एक ये वाला कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न था। एक दिन रुकिए, हम उन दोनों प्रश्नों को सेट में लाएंगे, हो ना हो बिहार एसएससी भी पूछ दे। आ जाइए अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। अगले प्रश्न को कई तरीकों से बनाया जा सकता है, एक नया तरीका दिखाते हैं, इस तरीके को देखिएगा ध्यान से। यह संख्या, पहली संख्या एक दी गई संख्या से 8 टाइम्स मानेंगे, उसी संख्या से ये 7 टाइम्स, इसको इसको 8 बार में कौन काटेगा भाई? तो 20। एक ऐसी संख्या जो पहली संख्या को 20 बार में, दूसरी, सॉरी 8 बार में, 8 बार में, पहली संख्या को 8 बार में और दूसरे को 7 टाइम्स, तो ये 140 होगा या नहीं बताइए। एक तरीका ये भी जानिए, ये तरीका भी जानना चाहिए। और भी कई तरीके हैं आपके पास, बनाइए ना, फिर मस्ती में बनाइए उसको। अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको परेशान जरूर करेगा, लेकिन बचने की कोशिश कीजिएगा, बचने की कोशिश कीजिए। फिर सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो ये छात्रों अंग्रेजी वाले हो गए, ये अंग्रेजी वाले हो गए, इसको अंग्रेजी वाला कर दीजिए। उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वो बंगला जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वो बंगला जानते हैं। ऐसे ही ना बनाएंगे, ऐसे ही ना कोशिश करेंगे बनाने का, कहीं दिए गए ऑप्शन में मौजूद नहीं है, कहीं ऑप्शन में मौजूद नहीं। छात्रों एक बात बताइए ईमानदारी से, ये अंग्रेजी वाला, ये हिंदी वाला, सारे हिंदी वाले बंगला जानते हैं, क्या प्रॉब्लम थी आपको? तो आप जो फिगर बनाते हैं हूबहू वही फिगर की तलाश नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे ऑप्शन ने क्या दिया है। सिलोजिज्म में इस बात की पूरी व्याख्या थी। जब आप पॉसिबिलिटी के प्रश्नों को पढ़ते हैं, ठीक है, आपके हमारे चैनल पर अभी सिलोजिज्म नहीं आया है, आएगा ही बहुत जल्द, तो आप देखेंगे कि इस फिगर को क्यों सत्य माना जाएगा। ये भी तो सभी HB, सभी हिंदी वाले बंगला इसको डिनोट करता है। पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो वो फिगर और ये फिगर दोनों बनाते हैं ना आप सिलोजिज्म में। तो दिए गए ऑप्शन में यह झटाक से कह देना कि ऑप्शन ही गलत दिया है। प्राय हम देखते हैं छात्रों का ये होता है, सर ये तो एग्जैक्ट आंसर है हमारा, ये है नहीं। भाई वही एक आंसर होगा, ऐसा तो नहीं मान सकते ना आप। देखिए आपके सामने एक आंसर है, तो इस प्रकार का ऑप्शन है। वो होता तब तो फार बेटर देन इसके। क्या करेंगे इसको? तो आप कहेंगे धुत दिखाने की बना, एकदम कह रहे होंगे। मेरी समझ से जो आ रहा है, यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर दिए गए 3 अंकों की मदद से बनाना है, लेकिन कैसे? जैसे वहां तीनों बना हुआ है, खोजिए तो ये 4 3 2 है, देखिए तो 4 3 2, डायग्राम देखकर समझ गए होंगे। ये क्या है? 765, ये क्या है? 987 752 752। आप कहेंगे सभी डिजिट को उसने रिवर्स ऑर्डर में सजा दिया है, में सजाया है। बोलिए सही हुआ कि नहीं? आपका जवाब 752 नहीं आया क्या? आया तो फिर चिंता क्यों करते? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सार्थक क्रम का। छात्रों इसको डीप वे में रैंकिंग के चैप्टर में, रैंकिंग के लास्ट टाइप में बताया गया है, देख लेंगे जाकर।
वैसे ये आसान है ना, इनको एक सार्थक क्रम में आप सजाएंगे तो कैसे कैसे। सबसे पहले शिशु, इन्फेंट, इन्फेंट, शिशु थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो बालक, बालक हो गया। विवाह शिक्षा व्यवसाय, क्या कराएंगे पहले आप, बालक है तो विवाह नहीं करा सकते भाई, शिक्षा दें इसे आप। शिक्षा के बाद वास्तविक सार्थक क्रम कहता है कि उसको किसी पेशे में लग जाना चाहिए, व्यवसाय में लग जाना चाहिए, है ना, फिर उसकी शादी होनी चाहिए, विवाह। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे गांव में तो कई लोग ऐसे हैं सर पहले ही विवाह करते हैं तब व्यवसाय, वो निरर्थक बात है, वो सार्थक क्रम नहीं, ये सार्थक क्रम है। शिशु कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। 4 नंबर वाला ऑप्शन कितना, एक, खटाक से। बालक 1 नंबर। शिक्षा ढूंढकर जल्दी बताएं भाई, 5 नंबर। ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है ना, व्यवसाय 2 नंबर पर। विवाह कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। बिल्कुल आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे जैसे ही आपने 4 प्राप्त कर लिया था उसके बाद इसको बनाने की जरूरत थी नहीं। हाँ छात्रों, एक बात और, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही सार्थक क्रम कहलाते हैं, इसमें मिस मत कीजिएगा। आ जाइए फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है, दिए गए शब्द कैलकुलेट से, कैलकुलेट से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। LATE बनाया जा सकता है, ये आंसर नहीं होगा। TEA बनाया जा सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। कैट, CAT है, बनाया जा सकता है, तो ये आंसर तो टीम होगा, ये कन्फर्म हो गया हम लोगों का। TEA था, लेकिन आप गौर से देखेंगे M जो अक्षर है, M अक्षर मौलिक शब्द में, मौलिक शब्द मतलब मूल शब्द जो बनाने के लिए दिया है आपको, मौलिक शब्द में मौजूद नहीं है, इसलिए टीम नहीं बनेगा और हमारा जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या, देखिए इस प्रश्न को, देखते बनाएंगे, कई बार आपने बनाया भी है भाई ऐसे प्रश्न को। जेड की वैल्यू मतलब 26, क्यों 26, जेड की वैल्यू 26 अगर दी गई है तो ये कैसी वैल्यू, ये वैलिड वैल्यू। सभी जगह हम लोग वैलिड वैल्यू लेंगे, लेते हैं ना, शुरू करते हैं ना, NET, N14 E5 T20 मिलकर हो गए 39। बात खत्म, बात खत्म ना, तो नट का निकाल दीजिए ना फिर। NUT बोलेंगे, N की वैल्यू 14, वेरी गुड। U की वैल्यू 21, बहुत अच्छे। T की वैल्यू 20, जोड़ें 14 और 21 मिलकर हो गए 34, 35, 20, 35, 20, 55 दिए गए ऑप्शन में मौजूद। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी। आया मजा, मजा की आ गई तो आप खुद बनाए होंगे, बहुत जल्दी बनाओगे, अब तो आप एक्सपर्ट हो रहे हैं भाई। देखते ही बनने वाला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इतिहास और भूगोल। आप कहेंगे सर इतिहास और भूगोल दो अलग अलग प्रकार के विषय, लेकिन दोनों ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। ये क्या है भाई, ये है इतिहास, वेरी गुड। ये है भूगोल, और ऊपर वाला क्या हो गया, सामाजिक विज्ञान। क्या ऑप्शन है ऐसा, बिल्कुल ऑप्शन ए है वैसा। लीजिए फिर जवाब, आसानी से जवाब आप दे पाए। विषम अक्षरों को पहचाने, दिए गए 4 विकल्पों में 3 एक ग्रुप ऐसा होगा, एक समूह का निर्माण करेगा, दैट इज क्लासीफाई, और एक जो नहीं हुआ उस ग्रुप में शामिल, दैट इज ऑडमैन। देखिए छात्रों, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, 18, 15 और 12 3 से विभाजित होने वाले समूह में आते हैं, जबकि ये 22 3 से विभाजित होने वाले समूह में नहीं आता, इसलिए इसका नाम ऑड मैन आउट है, और इसी को ढूंढना इस प्रश्न में अपेक्षित था, इसलिए आप जवाब ऑप्शन नंबर डी दे भी रहे थे। अगला प्रश्न रेगुलर पैटर्न ऑफ सीरीज पर है,
मार्कर बनाते हैं आप, खां का ढांचा बना के करते हैं। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 है, 4 4 का बनाते हैं अगर, तो बनाइए उसी मेथड से, देखते हैं। 4 4 4, ये ओ ओ पी क्यू नहीं है। अच्छा, ये ओ ओ पी क्यू, तो ये ओ ओ पी क्यू मिला, तो ये भी ओ ओ पी क्यू अल्टरनेट है। ओ ओ पी क्यू, ओ ओ पी क्यू, ओ ओ पी क्यू ना, ओ होगा यहाँ, ओ होगा, ओ होगा, मिटा कर ही लिख देते हैं। ओ होगा यहाँ पर, ओ ओ पी क्यू। फिर से चेक करते हैं। ओ ओ पी क्यू एक छोड़ के, ओ ओ पी क्यू एक छोड़ के, ओ ओ पी क्यू। यहाँ पर ओ पी, तो यहाँ भी कर दीजिए ओ पी, ओ पी ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू। अरे बन गया। अल्टरनेट में ओ ओ पी क्यू है और एक अल्टरनेट में ओ पी ओ क्यू है, तो जवाब क्या होगा? यहाँ क्या भरे? यहाँ तो ओ भरे, यहाँ आपने पी भरा, यहाँ आपने पी भरा, वहां आपने भरा ओप्पो। ओप्पो, ये रहा ओप्पो। सही है। ये क्या कह रहा है? अच्छा, ये आपका फिर से डायरेक्शन का प्रश्न आया। डायरेक्शन के प्रश्न को देखें। आइए ऐसे देखते हैं। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती। जानकी का घर कहाँ? जानकी का ये घर, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती, ये गई उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। ये इनिशियल पोजीशन यानी होम ऑफ जानकी। वहां से वह दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती, ये दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, अर्थात क्लॉकवाइज की मूवमेंट लेगी यहां पर। फिर दोबारा दाहिनी ओर मुड़कर 2, ये दोबारा क्लॉकवाइज, दाहिनी मतलब क्लॉकवाइज, नीचे की ओर चली जाएगी। प्रश्न क्या है? और किस दिशा में जा रही है? वेरी गुड, नीचे की ओर जा रही है भाई। कॉपी का निचला हिस्सा याद कीजिए, साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपका जवाब साउथ आ गया। प्रॉब्लम हो तो प्लस का चिन्ह, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, वैसे भी कर सकते थे। आपका जवाब सी, दक्षिण। आ जाइए फिर। पढ़ देंगे या ब्लॉक में बना देंगे? हैदराबाद 4 4 का कीजिए। 4 4, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी ए, ओहो, ए डॉट बी ए, ए डॉट बी ए, ए डॉट बी ए। छात्रों, मदद लेना पड़ेगा आपको। यहां पर देखिए, अगर इन चारों में देखेंगे, ए डॉट बी ए, ए डॉट बी ए, ए डॉट बी ए, तीनों जगह पर आपने डॉट पकड़ा है। कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन की मदद देनी। ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए हो सकता है। ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए हो सकता है। होने का तो ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए भी हो सकता है। ऑप्शन की मदद लेंगे तो ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। आपका जवाब क्या होता है? सीरीज क्या होता है? ए डबल बी ए, अगेन ए डबल बी ए, अगेन ए डबल बी ए। ये थी आपकी सीरीज, है ना। अगला प्रश्न फिर से आपका पसंदीदा प्रश्न, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते भाई। प्रश्न क्या कहा? नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। जांच शुरू, जांच शुरू। लिबरल, एल आई बी ई आर ए एल, एल आई बी ई आर मिल गया, ए भी मिल। अरे 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 भाई, लिबरल में एल 2 टाइम्स है, जबकि यहां पर एल एक बार है। यहीं पर प्रश्न बन गया। जबकि रिलेशन आर ई एल ए आई ओ एन बनेगा, सब बनेगा। आ जाइए सीधा सीधा लिबरल में, ध्यान से देखिए। लिबरल में एल का 2 बार प्रयोग है, 2 बार प्रयोग है। जबकि, कुछ कहिए, कहिए, कहिए यहां पर कुछ। जबकि मूल शब्द में या मौलिक शब्द में या दिए गए प्रश्न के शब्द में, जबकि मौलिक शब्द में एल
मात्र एक बार है, मात्र एक बार है। बात समझ में आई? इसलिए आपका जवाब लिबरल पहली बार में ही आ गया था। ये मजा मजा आ गया, नसीब अच्छा था, ऑप्शन नंबर यही हो गया। लेकर निकल जाएंगे। फिर से आया, आने दीजिए, आने दीजिए। आया तो शुरू करें क्या? लक्ष्मी अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम, ये रहा लक्ष्मी का घर, जिसको कहेंगे हमारा इनिशियल पॉइंट। 10 किलोमीटर पश्चिम गई, ये गई 10 किलोमीटर पश्चिम। किलोमीटर सही है। तब बाएं मुड़कर 20, खुद चलिए ना भाई, ऐसे चलेंगे तो बाएं नीचे की ओर होगा, तो बाईं ओर 20 किलोमीटर चली जाती है। ये रहा उसके द्वारा 20 किलोमीटर, बाएं 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 बाएं, एंटी क्लॉक मूवमेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये वो पूरब में मुड़ी और 25, पूरब में 25 देखिए कैसे चलेगी, पहले 10 चलेगी, फिर वो 15 चलेगी। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी 20 निकल गई। बात समझ में आई? बाएं मुड़कर 20 गई बस। और 25 के बाद भी अंत में बाएं, ऊपर की ओर बाएं होगा ना, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, 20 जाएगी, ये 20 गई। आप जानते हैं ये 20 और ये 20 बराबर है, तो ये तो बिल्कुल इसके ठीक सामने आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये फाइनल पॉइंट है उसकी। घर से उसकी दूरी, ओहो घर तो यही था इनिशियल पोजीशन, आई लिखना मत भूलिएगा। ये 15, तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी 15। आपका जवाब आई टू एफ के बीच की दूरी, प्रारंभिक से स्थान से अंतिम स्थान की दूरी, जो कि आपसे घर से दूरी पूछ रहा था, वो 15 किलोमीटर हो जाता है। इनिशियल पॉइंट छात्रों लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये बहुत गलत हो जाता है कभी कभी हम लोगों से, है ना। आइए तो सीरीज है, शुरुआत तो करेंगे भाई, शुरुआत तो करेंगे, देखेंगे सीक्वेंस नहीं मेंटेन हुआ तो फिर योजना भी बदल देंगे। 27 में कितना जोड़ेंगे कि 31, 4, यहाँ कितना जोड़ेंगे 8, अभी पकड़ लेते हैं कितना जोड़ा है, बोलिए 4 जोड़ा है, कितना जोड़ा है बोलिए 8 जोड़ा है, यहाँ कितना जोड़ा है 4, क्या पकड़ पाए छात्रों? +4 +8 +4 +8 +4 +8, तो यहाँ होगा +4 और यहाँ होगा +8। अभी जांच हो जाएगी, 139 में 4 जोड़ेंगे तो 143, में 8 जोड़ेंगे तो 51। सेटिस्फाइड? आपका जवाब 143। देखिए कितना सुंदर है, +4 +8 +4 +8 +4 +8 +4, सेटिस्फाई है, सीक्वेंस मेंटेन है। आपको चुनना है विजातीय, ठीक है, वैल्यू रख के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो EFGH लगातार उल्टे दिशा से, उल्टे दिशा से लगातार वर्ण है, यही गुण है, लगातार वर्ण है। EFGH, ओहो ABCD, ये भी ऐसे, MNOP, लेकिन ये IJKLHC, ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, एक जैसा एक जैसा एक जैसा, ये एक जैसा नहीं तो आंसर हो जाएगा ना IJKL, सब उधर से ये इधर से IJKL, आसानी से पकड़ पाए। ओहो चकमा देखिए इस प्रश्न का, क्या समझ रखा है ये हम लोगों को भाई। A की वैल्यू तो 1 होती है, F की 6, I की 9, भाई रूट निकालेंगे तो 13 तो आएगा ही आएगा, संकट कहाँ है इसमें। D की वैल्यू 4, फिर D की वैल्यू 4, A की 1, भाई इसका रूट निकालेंगे तो 21 आना ही आना है। जवाब मिल गया आपको, बाकी नहीं आसान, बताइए, बिल्कुल आसान था। फ्रेंच, फ्रांस के निवासी को, तो डच हॉलैंड के निवासी को, नीदरलैंड के निवासी को, डच हॉलैंड आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आसान था। इस सेशन की आखिरी प्रश्न,
है ना। वैल्यू करेंगे क्या, तो कीजिए ना भाई, F6E5H8G7M13L12 पता करें क्या। 6 में 2 जोड़ा तो 8, 5 में 2 जोड़ा तो 7, इतना आसान। 13 में 2 जोड़ेंगे हम लोग, हमको मिलेंगे 15 यानी ओ। 12 में भी हम लोग 2 जोड़ेंगे भाई, 14 यानी एन। जवाब होगा ओएन। वैसे एफ जी छोड़कर एच, ई एफ छोड़कर जी दिया जा सकता था, एम एन छोड़कर ओ, एल एम छोड़कर एन दिया जा सकता है। तो छात्रों इस प्रकार आप देख रहे थे प्रैक्टिस सेशन नंबर 8। अगली बारी प्रैक्टिस सेशन नंबर 9 की होगी। मिलेंगे उस वीडियो में। फिर से आप सभी लोग पूरे जोश खरोश में आइए, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।